मेरा नाम है हरिनंदन कुमार। हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, बरौनी प्रखंड अध्यक्ष। और आज जो भारत का चक्का जाम हुआ है, भारत का चक्का जाम भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथ दोहन शोषण जो हो रहा है आरक्षण के नाम पर, इसको लेकर के पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है और सारे देश के रेल से लेकर के रोड तक का चक्का जाम है। और हम लोग मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से, कि वर्तमान में जो जिस रवैये पर चल रही सरकार, इस रवैया को अपना पुनः वापस ले और जैसे चल रहा था वैसे चले और अपना ये कानून, जैसा कि आप देख रहे हैं लाश गाड़ी को जाने दिया जाता है और इमरजेंसी गाड़ी को चल। बोलिए। दरअसल बात है, देखिए पूरे देश में आज बहरे गूंगे की सरकार है, ना किसी का सुनने का काम करती है, ना किसी को देखने का काम करती है। आज पूरे देश में लोकतंत्र खत्म होने पर कगार पर है और हमने पूर्वज लोग 100 साल से दोहन शोषण झेलते आए और वही चीज़ वर्तमान में भी सरकार चाह रही है कि ये लोग भी झेलते रहे। जिस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तो रोड जाम हुआ है, अगर इसको वापस नहीं लिया जाएगा उग्र आंदोलन होगा। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, पटना से लेकर दिल्ली तक पूरा क्षेत्र में मान लीजिए कि पूरे गांधी मैदान को भरा जाएगा, फिर आगे रामलीला मैदान को भरा जाएगा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, यही सब आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम लागू किया जा रहा है कि जज का बेटा ही जज बनेगा। अच्छा, ऐसा सुने थे कि IAS सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता था IAS का, और बिना एग्ज़ाम का आप मान लीजिए कि जैसे मेरे पूर्व में चौकीदार मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी चौकीदार हुए, फिर हम चौकीदार हुए, उसी तरह मान लीजिए कि जज का बेटा ही जज बनेगा, वकील का बेटा ही वकील बनेगा। ये कहाँ का नियम है? और उसमें भी पूर्व में जो आरक्षण चलते आया था कि SC ST कितना %, OBC के इतना %, अल्पसंख्यक कितना %, वो सारा सिस्टम क्लोज करके सिर्फ जो लोग उसमें हैं 2%, वही लोग उसमें सब दिन यथावत रहेंगे, दूसरा किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी लेकर आंदोलन, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, और जिन्होंने आगाज़ किया बाबू चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश पैमाने पर आज उत्तर प्रदेश के नेता होते हुए पूरे देश पैमाने पर अपना परचम लहराने का काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज के बाबा साहेब के भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई संविधान को मिटाने की साजिश है, बाबा साहब के लिखी हुई संविधान को मिटाने की साजिश है, ताकि जितना प्रकार का आरक्षण है वो सारा समाप्त हो जाए और जैसे मन हो वैसे बने। लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं है, पुनः गुलामी कगार पर, गुलामी कगार पर है। ठीक है। आरक्षण के मैटर में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण मिला है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, हाँ, और बल्कि कुछ बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि दलित लोग जो है अभी और बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको बराबरी में लाना है। जब बराबरी में लाएगा तब देखा जाएगा कि फिर क्या होगा। सो जीतन राम मांझी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहिए? नहीं, वो तो नहीं विरोध कर रहे हैं, उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी तो आरक्षण में आते हैं। हाँ, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए, कर रहे हैं। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। आपका क्या विचार है सर? ये तो एक दिवसीय जो किया गया रोड और ट्रेन को रोका गया है, ये तो बस टेलर है। अच्छा, अगर इस पे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ ना, तो इसका कोई ये सीमा नहीं है कि कितने दिन तक ये बंद किया जाएगा। ठीक है ना, बस उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं मानते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सैकड़ों साल दलित जो है ना शोषण सहा है, ये बात आप समझ लीजिए। इस 60-70 साल में जो है ये तरक्की नहीं कर लिया, जो अब ये सबको आंख लगना शुरू हो गया है। ठीक है, काफी गर्मियों का सामना करना पड़ा है, परेशानी है, इतना जल्दी जो है तरक्की नहीं किया कि आंख लग रहा है। अभी नौकरी के लिए भटक रहा है, कोनो नौकरी देने योग्य नहीं हुआ है दलित। अच्छा। ठीक है ना, वैसा अभी स्थिति में नहीं है। कौन सा दलित ठेकेदारी कर रहा है, कौन सा दलित अपना कंपनी चला रहा है, फॉरवर्ड चला रहा है, वो सबको पता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सबको उंगली करने में लग गया है। ये नहीं चलने दिया जाएगा और निश्चित कालीन जब हड़ताल होगा न तब पता चलेगा वो बहरी सरकार को। ठीक है ना सर? भारत चक्का इसलिए जाम है
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे जीने का बराबरी का अधिकार दिए, कुछ क्षण भर लोग जनसंघ के लोग हमारा जो है अधिकार छीनने के लिए तैयार की, जो पिछले दरवाजे से भी बहाली निकाल करके नौकरी दे रहे हैं। अभी जो है मान लिया कि जो जैसे यूपीएससी का सर्वोच्च पद पर सर्वोच्च बहाली होता है, वो सबसे अच्छा बहाली होता है और इंडिया में सबसे माना जाना यूपीएससी के पिछले दरवाजे से बहाली निकाल दिए, उसमें भी एससी एसटी का कहीं जगह नहीं था। दूसरी बात, बाबा साहब के जो कहना था, जो हमारा जो समाज जो है जिस ढंग से इस समाज को लेकर चले, जिस ढंग से वो वेदना से है, उस वेदना का जो है फिर वही जनसंघी लोग चाहता है फिर वही हम लावें राज, वही सरकार चलावें। अभी जो है हमारे कुछ नेतागण हैं जो दिखावे के लिए आते हैं। जैसे लोग मान लिया कि विधानसभा लोकसभा में खड़ा होते हैं और खड़ा होकर कहते हैं कि हम दलित हैं, हरिजन हैं, हमको वोट दीजिए, ठग करके हमको चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही रवैया करते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमारा अधिकार 10% जो था, कुछ हमारे जाति के स्वजातीय नेता 10% आरक्षण जो है हमारा लेकर के स्वर्ण को दे दिए, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग जो है भाई स्वर्ण से यारी और दलित से गद्दारी नहीं होने देंगे। अब हमारा हिंदुस्तान का जनता जाग गया है और अब जो है इस लड़ाई जो है पुरजोर लड़ाई लड़ेगा। आप कहे जो इतना गर्मी क्या, हम लोग आग में भी चलने के लिए तैयार हैं और चलेंगे, चाहे जो भी हो। धूप में क्या मतलब है? अरे भाई जब कुहर को लोग मरेगा तो एक ही बार लोग काहे न मरेगा क्या? तो इस लेकर के हमको जो है धरना प्रदर्शन किए हैं इस सरकार के खिलाफ़ में। ये सरकार हम लोग के हित की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है जनसंघी सरकार है। जनसंघ के बढ़ावा पर, जनसंघ के चाल पर चल रहा है। अभी तो कुछ दिनों पहले जो है मोहम्मदन को देश से भगा रहा है, अब लगता है हम लोग को भी देश से भगाने की तैयारी में है सरकार। इसलिए करके आप लोग भी सहयोग कीजिए और क्या कहते हैं ये हमारा जो है सफल हो धरना प्रदर्शन। और पूछिए। तो धरना प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? ऐसे तो हम लोग को आला कमान का निर्देश है 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक, ठीक ना। और पूरा भारत बंद है, दुकान दौरी जो भी कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल सब बंद करने का ही है। बंद हो रहा है और है भी बंद। देने के लिए आए हैं, उसके बाद